नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नेशनल इंटरनेशनल वीकली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 28 से 31 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, झारखंड में स्थापित किया जा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन प्लांट बनने जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इसमें 354.28 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उद्योग विभाग, झारखंड सरकार और टीपीसीएल लिमिटेड, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। और जो टीसीपीएल है ना, वो टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा कमिंस का संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रूस में होगा। वर्ष 2024 में 16वीं ब्रिक्स समिट के आयोजन के लिए रूस को अध्यक्षता मिली थी। यह समिट वर्ष 2024 में रूस के शहर कजान में होगी। यह ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। वर्ष 2023 में 15वीं ब्रिक्स समिट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई है। ब्रिक्स समिट की जो अध्यक्षता है उसके लिए एक ट्रिक है याद रखने की कि इसमें जो है ना 5 देश है। पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये हमेशा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलता है। अभी वर्ष 2023 का जो ब्रिक्स समिट है ना, वो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, इसके बाद ये जो समिट है वो होस्ट करना था ब्राजील को, बट अभी जो क्या है, रशिया जो है यूक्रेन का साथ युद्ध में फंसा हुआ है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है कहीं और जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ब्राजील को स्किप करके रशिया में समिट को आयोजित करने के लिए ऐलान किया है। ठीक है, बस इसी तरह फिर ये ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते जाएगा। फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, देन ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। जस्ट लाइक ये सर्कल में घूमते रहता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा बने हैं। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुदापेस्ट में किया गया है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक से अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। उन्होंने 88.17 मीटर के थ्रो के साथ यह मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें चारों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, साथ साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट भी बने हैं। कहाँ आयोजित हुआ है? हंगरी के बुदापेस्ट में। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक से अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा भी बने हैं। इनका थ्रो जो है ना 88.17 मीटर का था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में श्री हनुमान लोक का भूमि पूजन किया है। श्री हनुमान लोक की लागत 314 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पांडुना, नांदनवाड़ी और सैसर को मिलाकर नया जिला बनाने की घोषणा भी की है। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और करंट अफेयर भी हैं, जैसे कि दुनिया के सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क कहां बनेगा? खंडवा मध्य प्रदेश में बनेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण भी मध्य प्रदेश में ही हुआ था। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 49वां खजुराहो महोत्सव भी मध्य प्रदेश में हुआ था। हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। कांजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। वह भारतीय वन सेवा अधिकारी फील्ड डायरेक्टर जतिंद्र शर्मा का स्थान लेंगी, जो 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। डॉक्टर सोनाली 1 सितंबर से अपना पदभार ग्रहण करेंगी। वन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार वह 118 साल पुराने कांजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला होंगी। और ये पहली महिला है, इसलिए प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्योमित्र को। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का अगला मिशन गगनयान है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में गगनयान मिशन के तहत पहले एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका मकसद यह तय करना है कि मानव मिशन के समय यह स्पेसक्राफ्ट उसी रूट से लौटे जिससे वह गया है। फिर स्पेसक्राफ्ट की सफल टेस्टिंग के बाद पहला महिला रोबोट व्योमित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह इंसान की तरह सारी एक्टिविटीज कर सकेगी। इसरो का फुल फॉर्म जो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं वर्तमान में। ठीक है। चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता के बाद इसरो ने अपने अगले मिशनों पर फोकस किया है, जिसमें से एक मिशन सूर्य मिशन आदित्य L1 और भारत का पहला मानव मिशन गगनयान शामिल है। इसरो आदित्य L1 मिशन को सितंबर के पहले सप्ताह में भेजने की तैयारी में है और आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की राजधानी ताइपे में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ताइवान में। ताइवान की राजधानी ताइपे में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ताइवान के इस एकलौते हिंदू मंदिर का नाम सबका मंदिर रखा गया है। सबका मंदिर में भगवान शंकर और श्री राम सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित की गई हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एच.एस. प्रणय ने जीता है। भारत के स्टार बैडमिंटन प्लेयर एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीत लिया है। वह विश्व चैंपियनशिप के पुरुष एकल मैचों में पदक जीतने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। भारत वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में अब तक पुरुष एकल में 1 रजत और 4 कांस्य जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, भारत ने बनाया है। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम में हंगरी के बुदापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है और इवेंट में फाइनल में भी जगह बना ली है। मोहम्मद अनस याहिया, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल, वरिया थोड़ी और राजेश रमेश की भारतीय चौकड़ी ने इवेंट में यूएसए के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय टीम ने 2 मिनट में 59.05 सेकंड में रेस पूरी की। इससे पहले यह रिकॉर्ड जापान के नाम था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसे नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है और 2019 में जिस पॉइंट पर चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी या क्रैश लैंडिंग हुई थी, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट का नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही, पर ये दोनों पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीलंका से हटा लिया है। फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से अपना बैन हटा लिया है। फीफा ने इस वर्ष 21 जनवरी को श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध प्रशासन में FSL द्वारा फीफा नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया था। इन प्रतिबंधों के कारण श्रीलंका की फुटबॉल टीम जुलाई में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2023 का हिस्सा नहीं बन पाई थी। अगला प्रश्न है, किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मिस्र में किया जाएगा। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। इसमें भारत और अमेरिका सहित दुनिया के 34 देशों की सेनाएं भी भाग ले रही हैं। यह सैन्य अभ्यास 31 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक मिस्र के मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। ब्राइट स्टार 23
बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नेतृत्व यूएस सेंटकॉम और मिस्र सेना द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी किस देश ने की है? 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका ने की है। श्रीलंका ने अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की है। इसका आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और एमई ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक विविधता में भारत और श्रीलंका की साझा संस्कृति विरासत में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का साल 1905 में प्रयागराज में जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद ने साल 1928, 1932 और 1936 में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र किस संस्था ने विकसित की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ ने विकसित की है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र को डीआरडीओ ने विकसित किया है। हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का गोवा के तट से दूर टेक्सास के हल्के लड़ाकू विमान एलसीए के सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर विमान से इस मिसाइल प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्यूटी पेजेंट मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्वेता शारदा ने जीता है। मुंबई में ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस डिवा 2023 का खिताब पंजाब की श्वेता शारदा ने जीता है। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 में कर्नाटक की ऋषा शेट्टी रनर अप रही हैं। अगला प्रश्न है, चांद पर चंद्रयान 2 के क्रैश पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पे जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया है। चांद पर चंद्रयान 2 के क्रैश पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को किया है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर विक्रम को चांद के साउथ पोल पर लैंड कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन 7 सितंबर 2019 को यह चांद पर क्रैश कर गया था। उसी क्रैश साइट को तिरंगा पॉइंट का नाम दिया गया है। इसरो ने YouTube के लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव टेलीकास्ट ने 80 लाख से अधिक दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे यह वैश्विक रूप से YouTube में सबसे अधिक देखे जाने वाली लाइव स्ट्रीम बन गई है। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। इसकी थीम साइंस ऑफ द मून रखा गया था। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर किस फीचर फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ना, अल्लू अर्जुन को पुष्पम द राइज मूवी के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सेनन को संयुक्त रूप से मिला है। और इसमें आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है और कृति सेनन को मिनी मूवी के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को मिला है। वहीं बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड सरदार उधम सिंह को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को 2022 के सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर को 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। पिछले 6 वर्षों से भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने 100 स्मार्ट शहरों में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए 2022 का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता है। शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी मिशनों में इंदौर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला रहा है। राज्यों में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला है। राजस्थान और यूपी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंदौर ही रहा है।
जो शहर सबसे स्वच्छ होगा ऑब्वियसली है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी पहले स्थान पर ही रहेगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 शहर जो है ना, उसमें पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरे नंबर पे ठाणे है और तीसरे नंबर पे आगरा है। इस रिपोर्ट के जो जारी करता है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहां शुरू की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है लेह लद्दाख में शुरू की गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा लेह लद्दाख में शुरू की गई है। भारत के सबसे बड़ी बिजली उत्पादक संस्था एनटीपीसी के नेतृत्व में यह नई परियोजना लद्दाख को कार्बन तटस्थ क्षेत्र बनाने पर केंद्रित है। लद्दाख के उपराज्यपाल वर्तमान में बीडी मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमसन मंगावा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमसन मंगाग्वा को अगस्त 2023 को दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। एमसन मंगाग्वा ने राष्ट्रपति चुनाव में नेल्सन चामिसा को हराया, जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।